ठीक है. So, good evening. Today we'll start matter. What is a matter? Ma'am, Matter matter is is something anything that occupy that has mass and occupies space. ठीक है. Matter is anything that has mass and occupies space. ये सबको पता है. ये एक बेसिक डेफिनेशन है मैटर की कि मैटर एक ऐसी चीज है जिसके पास अपना कुछ ना कुछ मास है और वेट है और वो एक जगह ऑक्यूपाई कर रहा है. इसका मतलब वो एक उसके पास वेट है और एक कोई भी एक जगह वो ऑक्यूपाई करता है. एवरीथिंग वी सी और फील, कोई भी चीज हम जो देख सकते हैं और फील कर सकते हैं, जैसे कि एयर, वाटर, बुक्स और इवन आवर बॉडीज इज मेड अप ऑफ मैटर. कोई भी चीज, जो चीज हम फील करें वो मैटर से बनी होती है. जैसे कि एयर. एयर कौन सी फॉर्म है मैटर का? Gas, gas, गैसियस फॉर्म है. वाटर liquid, liquid, लिक्विड फॉर्म है. ठीक है. तो कोई भी चीज जो हम देख सकते हैं और फील कर सकते हैं वो मैटर होता है, चाहे वो फिजिकली फील हो, चाहे वो, हाँ, फिजिकली फील. तो कोई भी चीज जो हम फिजिकली फील कर सकते हैं वो मैटर है. मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स दैट आर ऑलवेज मूविंग एंड हैव स्पेस बिटवीन देम. देखो, मैटर जो कि कुछ, कोई भी चीज, एनीथिंग, सबको दिख रहा है? yes ma'am, yes, yes, सबको ma'am, सम, सबको समझ में आ रहा है? yes ma'am. yes, ma'am. सॉरी. तो ये तो मैटर है. ठीक है. अब मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली टाइनी पार्टिकल्स दैट आर ऑलवेज इन मोशन. तो मैटर किस चीज का बना होता है? बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स का, ऐसे पार्टिकल्स का जो हमें नहीं दिखते हैं, दैट कैन बी नॉट सीन बाय आवर नेकेड आइज. हम अपनी नेकेड आइज मीन्स हम लोग केवल आंख से वो पार्टिकल्स नहीं देख सकते हैं, वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं और वो माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं. मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली टाइनी पार्टिकल्स दैट आर ऑलवेज इन मोशन, जो कि ऑलवेज मोशन में रहते हैं क्योंकि ऑलवेज चलते रहते हैं. अब मान लो ये चौक है, ठीक है. ये ये जो टाइनी पार्टिकल से बनी है, चौक क्या है? सॉलिड है ना? Yes ma'am, चौक इज सॉलिड, राइट? चौक इज अ सॉलिड. yes ma'am. Yes, ma'am. और ये टाइनी पार्टिकल्स से बनी हुई है. कंपोज्ड ऑफ, चौक इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, ओके, जो कि कंटिन्यूअसली मोशन में रहते हैं पर हमें नहीं दिखते हैं. ठीक है. atoms are always in motion but we cannot see. okay. और क्यों मोशन में रहते हैं? क्योंकि उनके बीच में स्पेस होता है. समझ में आया? अब ये जो चौक है इसके पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं और हमें नहीं दिख रहे हैं और उनके बीच में भी स्पेस है, पर हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा है, वो माइक्रोस्कोपिक है, हम उसको माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं. इतना समझ में आया? Yes, ma'am. Yes ma'am. मैटर किस चीज का बना होता है? Molecules. एटम्स एंड Ma'am, particles. हाँ, ठीक है. और वो पार्टिकल्स कैसे होते हैं? मतलब ऑलवेज इन Always in motion. मोशन होते हैं. क्यों मोशन कैसे करते हैं? हमें तो नहीं समझ में आ रहा है कि चौक का कोई भी पार्टिकल मोशन कर रहा है. Because it has. हाँ, it is very small and we cannot see that particles from our naked eyes, and the particles having intermolecular space between them, so they are continuously in motion. समझ में आया? Yes, ma'am. Yes ma'am. समझ में आ रही है चीजें? Ma'am, Yes ma'am. यस. ma'am, we हाँ, can बोलो. know that is has small particles because if we dip it into the water, it soaks water, so it has intermolecular space. हाँ, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है. ठीक है. These particles also attract each other with a force that varies in length based on how closely particles are packed and how they move.
मैटर एग्जिस्ट इन थ्री मेन स्टेट। देखो, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, समझ में आया? जैसे कोई सॉलिड का, ये मान लो सॉलिड है हमारा, ठीक है? ये क्या है? सॉलिड। सॉलिड है। Solid. सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? Attract. अट्रैक्ट। अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? तेज और इसमें जो फोर्स होता है वो इनकी लेंथ पे और इनकी स्ट्रेंथ पे वैरी करता है, ठीक है? जैसे ये सॉलिड है तो इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है? तो जो इसका अट्रैक्शन का फोर्स होगा वो इस पे वैरी करेगा, मतलब इसकी अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगी, ठीक है? सॉलिड की अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, उससे कम लिक्विड की होती है और उससे कम गैस की होती है, ठीक है? सॉलिड में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होती है, लिक्विड में थोड़ी कम अट्रैक्शन होती है और गैस में और कम अट्रैक्शन होती है। समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो, अब इसके तीन पार्ट्स होते हैं, ठीक है? क्या क्या होते हैं? कौन कौन से तीन टाइप्स होते हैं मैटर के? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हम लोग सबसे पहले सॉलिड को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? उसकी सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉलिड की प्रॉपर्टीज और जो 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 भी चीजें होती हैं, उसके पहले हम लोग समरी देख लेते हैं। सॉलिड हैव अ फिक्स्ड शेप, वॉल्यूम, बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। जैसे मैंने बताया कि इसके पार्टिकल बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए इसमें अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है? सॉलिड्स हैव देयर डेफिनेट शेप एंड साइज। तो पहले सॉलिड पढ़ लेते हैं, फिर लिक्विड पढ़ेंगे, फिर गैस पढ़ेंगे। व्हाट इज अ सॉलिड? A solid has a fixed shape because of the particles are tightly packed together, and a solid has a fixed volume. Okay, good. A solid is a state of matter that has fixed shape and fixed volume. ठीक है? It does not change its shape or size easily. अब अगर हम कोई भी सॉलिड का शेप चेंज करना चाहें, अगर हम एक बॉटल का शेप चेंज करना चाहें तो क्या हम उसका शेप इजीली चेंज कर सकते हैं? No, ma'am. नहीं, क्योंकि वो सॉलिड है, क्योंकि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो उसके पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए हम कोई भी सॉलिड का शेप इजीली नहीं चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमें कोई केमिकली किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ेगी। इन सॉलिड्स द पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड together and held tightly by a strong force of attraction, so they can only vibrate to their mean position. अब जैसे अब जैसे कोई ये चौक है, ठीक है? इसके पार्टिकल्स इतने टाइटली पैक्ड हैं कि ये लोग अपनी जगह से सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं। समझ में आया? Yes, ma'am. दे कैन नॉट मूव फ्रीली। जैसे वाटर को हम कहीं पे अगर किसी बॉटल में है और हम अगर किसी जार में डालेंगे तो वो अपना शेप चेंज कर लेगा, वो फ्रीली मूव करके उस जार में चला जाएगा। लेकिन सॉलिड्स के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है और वो सिर्फ वाइब्रेट कर सकता है अपनी मीन पोजीशन से। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स। The structure of solid refer to how the tiny particles are arranged and behave inside a solid. देखो, जो स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड होता है ये उसके मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है कि उसके मॉलिक्यूल्स कितने रेगुलर अरेंज्ड है, कितने फिक्स्ड पैटर्न में अरेंज हैं, और उनके बीच में थोड़ा सा भी स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक। अब कैरेक्टरिस्टिक्स मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड। पार्टिकल्स डू नॉट मूव फ्रीली।
जैसे कि मैंने बताया कि इसके पार्टिकल्स फ्रीली नहीं मूव कर सकते हैं, दे ओनली वाइब्रेट एट द फिक्स पोजिशन। ठीक है, देखो दिस इज वाई, क्यों इसके पार्टिकल्स नहीं मूव कर सकते हैं, या क्यों इसके मैम पार्टिकल्स सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं? मैम because the particles are tightly packed together and have no intermolecular space. Yes, or because they do not flow also, right? ये इजीली फ्लो भी नहीं कर सकते, ये फ्री भी नहीं होते अपने स्टेट से, इसलिए भी ये लोग अपने क्या कहते हैं, अपना स्ट्रक्चर नहीं चेंज चेंज कर सकते हैं, राइट? Yes, ma'am. और इनका एक डेफिनेट शेप भी होता है ना? Yes, ma'am. कोई और नहीं बोल रहा है, सबको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, श्रद्धा आपको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, नाउ वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। कोई बता दो मुझे प्रॉपर्टीज। Ma'am, solids have a fixed shape, solids have a fixed volume, solids have particles tightly packed together. ओके, अब आपका नाम? Anmol. अनमोल, वेरी गुड। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, सॉलिड ऑलवेज कीप्स इन देयर शेप। देखो सॉलिड हमेशा अपने शेप में होते हैं। द साइज ऑफ सॉलिड डज नॉट चेंज, उनकी जो साइज होती है वो भी चेंज नहीं होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या है सॉलिड की? ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी, द साइज ऑफ सॉलिड डज नॉट चेंज। किसी को कोई डाउट? No, ma'am. कोई ऐसी ma'am. चीज जो ना समझ में आ रही हो? No, ma'am. ठीक है, हाई हाई डेंसिटी, अब ये सारी चीजें तो कॉमन है, पर उसकी डेंसिटी भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, डेंसिटी मतलब Weight, mass. हाँ, वेट एंड मास। हाई डेंसिटी मींस द लार्ज अमाउंट ऑफ मास इज पैक्ड इनटू स्मॉल स्पेस। अब क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं और बहुत स्मॉल स्पेस में होते हैं, इस वजह से इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इन solids have high density because their particles are very closely packed। थर्ड फीचर हाई डेंसिटी होता है इसका, थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, हाई डेंसिटी, their particles are very closely packed, there is very small space between them, a lot of mass is present in a small space। देखो a lot of mass is बहुत छोटी जगह में बहुत ज्यादा मास ये ऑक्यूपाई करता है, इसलिए इसकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत हाई होती है। इसीलिए जब हम लोग सॉलिड कोई भी हम अगर हम लोग कोई भी सॉलिड चीज उठाएंगे तो वो हमें लिक्विड से ज्यादा उसका वेट लगेगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी हाई होती है और एक बहुत कम स्पेस में बहुत ज्यादा मास उसने ऑक्यूपाई किया होता है। समझ, लिक्विड के कंपैरिजन में ज्यादा मास ऑक्यूपाई किया होता है, इसलिए जब हम लोग कोई भी सॉलिड चीज उठाते हैं तो वो लिक्विड के कंपैरिजन में हमें ज्यादा वेटी लगती है। समझ में आया? Yes, ma'am. हाँ, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है डू नॉट फ्लो। ये फ्लो नहीं करते, लिक्विड डू नॉट फ्लो। डिफ्यूजन इन सॉलिड्स, ये मैंने कल पढ़ाया था ना? Yes, ma'am. बताओ क्या होता है डिफ्यूजन इन सॉलिड्स? Diffusion is the change of solid to gas. From higher concentration to lower concentration which is a natural process without any man interaction. ओके, वेरी गुड। किसने बताया? Ma'am Shraddha. वेरी गुड। आप लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। ठीक है,
डिफ्यूजन इन सॉलिड्स डज नॉट अकर। देखो सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होता है, क्योंकि या तो होता है तो बहुत स्लो होता है। क्योंकि अब देखो अगर हम लोग चॉक को दूसरी कोई भी दूसरी चीज से डिफ्यूज करना चाहेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है वो बहुत पास पास हैं। पार्टिकल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड, दैट्स व्हाई डिफ्यूजन डज नॉट अकर इन सॉलिड। ओके, समझ में आया? Yes, ma'am. डिफ और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Why is diffusion slow in solid? Because of particles are tightly packed. सबको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. अनमोल आपको? Yes, ma'am. ओके। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डिफ्यूजन इसलिए भी नहीं होता क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, सबको दिख रहा है? Yes, ma'am. लिमिटेड Yes, ma'am. मूवमेंट, लिमिटेड मूवमेंट, बहुत लिमिटेड मूवमेंट होती है, इसलिए भी नहीं होता। पार्टिकल्स कैन ओनली वाइब्रेट, दे नॉट डू नॉट मूव फ्रीली। अब देखो जैसे लिक्विड में, हम लोग अगर लिक्विड का एग्जांपल लेते हैं तो लिक्विड में डिफ्यूजन होता। मैम यस, मैम आपकी कैमरा पिन पिन नहीं है। मैं दिख नहीं रही हूँ? मैम दिख रहे हैं, लेकिन दूसरे कोई भी माइक ऑन कर रहा है तो उनका फेस दिख रहा है, तो इसलिए आपका कैमरा पिन नहीं है। ओके, मैं स्टिक कराती हूँ। ठीक है, तो लिमिटेड मूवमेंट, लिमिटेड मूवमेंट मतलब क्या होगा बताओ कोई? इसमें क्या होता है कि पार्टिकल्स कैन ओनली, देखो डिफ्यूजन इसलिए भी नहीं होता है क्योंकि पार्टिकल्स केवल जो होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। जैसे अगर हम लोग अपना श्रद्धा अपना कैमरा ऑन करिए, प्लीज डू नॉट ऑफ योर कैमराज। देखो अगर हम लोग लिक्विड का एग्जांपल लेंगे तो लिक्विड को अगर हम वाटर को और मिल्क को अगर हम एक दूसरे में डिफ्यूज करेंगे, मिक्स करेंगे, तो वो इवनली मिक्स हो जाएगा विदाउट शेकिंग और विदाउट स्टियरिंग। लेकिन अगर हम लोग लिक्विड को डिफ्यूज करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा, बिकॉज ऑफ लिमिटेड मूवमेंट। इसमें मूवमेंट है ही नहीं या फिर बहुत बहुत कम मूवमेंट है। तो या तो ये बहुत देर में, बहुत स्लो प्रोसेस से डिफ्यूज होगा, बहुत देर में होगा, और या तो ये नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज दे कैन ओनली वाइब्रेट। Ma'am, And solid particles cannot move freely, thus they only vibrate at a place. yes, that's why they cannot diffuse also. Yes, ma'am. Okay. So this is diffusion in solids. Now give me one example. Is there any example of diffusion in solid? कोई एग्जाम्पल है क्या डिफ्यूजन इन सॉलिड का? Solid in a liquid, right? नो। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड? क्या मिक्स करेंगे सॉलिड को लिक्विड में कि डिफ्यूजन हो जाए? शुगर एंड वाटर। Yes, ma'am. No, it needs shaking, it needs stirring. We have to stir the clothing. water first. थर्माकोल एंड पेट्रोल। Thermocol and petrol. Okay. Okay, one more example, copper and zinc.
इट इज अ वेरी ओके। एक एग्जाम्पल होता है कॉपर और जिंक का। देखो ये दोनों डिफ्यूज तो हो, कॉपर और जिंक डिफ्यूज तो हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस से डिफ्यूज होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगता है कॉपर और जिंक को डिफ्यूज होने में। ठीक है, समझ में आया? Yes, ma'am. हेलो। Petrol. पेट्रोल एंड थर्माकोल। No, ma'am. Thermocol in petrol. यस, हाँ वो हो जाता है। ठीक है, चेंज इन सॉलिड इन अदर स्टेट्स। सॉलिड को अगर हम लोग मेल्ट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? Liquid. लिक्विड बन जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं, जितना पढ़ाया उतना समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. एनी डाउट? कोई No, चीज ma'am. ऐसी जो ना समझ में आई हो? No, ma'am. No doubt. Okay. A solid can change into other states or matter, liquid and gas when heat or pressure is applied. तो solid कब अपना state change करता है? Ma'am, heat or Heat pressure on is the pressure is applied. हाँ, when heat and pressure is applied. This is happen because of gain of energy or lose of energy in the particle. देखो, जब हम लोग कोई भी solid को heat करेंगे तो उसको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, और जैसे ही उसको एनर्जी मिलेगी वैसे ही वो अपने स्टेट चेंज कर जाएगा। समझ में आया? Yes, जैसे ma'am. ही किसी भी पार्टिकल को एनर्जी मिलेगी, जैसे अगर शुगर है, शुगर को अगर हमने हीट किया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, वो ब्राउन ब्राउन सी कैरेमलाइज्ड शुगर बन जाती है ना। शुगर इज अ सॉलिड, राइट? Yes, ma'am. एंड इफ वी प्रोवाइड हीट टू द शुगर, अगर हम लोग उसको हीट देंगे, अगर हम उसको गैस पे चढ़ा देंगे तो वो ब्राउन ब्राउन सी कैरेमलाइज्ड सी शुगर बन जाती है, जो कि Yes, एक ma'am. लिक्विड होता है। तो Yes, ma'am. जैसे ही शुगर को हीट मिली तो क्या हुआ कि हीट मिली और उसने अपनी एनर्जी गेन कर लिया, तो उससे वो सॉलिड से लिक्विड में बदल गई, तो उससे उसने अपना सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में चेंज कर लिया। जैसे ही उसको एनर्जी मिली, जैसे ही उसकी एनर्जी गेन हुई, वैसे ही उसने सॉलिड टू लिक्विड में अपना स्टेट चेंज कर लिया। ठीक है, सो व्हाट इज मेल्टिंग? ma'am. Melting is the Melting is the process process of by which solid changes into a liquid on heat. हीटिंग, ऑन हीटिंग। ओके, heating or adding energy. बाय अप्लाइंग प्रेशर। हीट तो तभी होगा, हीट तो एनर्जी मिल ही जाएगी ना। Melting is a process in which solid changes into liquid on heating. Okay. Okay, ma'am. Why it happens when energy is given, particles gain, when heat is given, particles gain energy. जैसे कि मैंने बताया कि जब हीट मिलती है तो पार्टिकल्स को क्या मिल जाती है? एनर्जी मिल जाती है। तो हम Energy. लोग, हाँ Ma'am, energy. हाँ एनर्जी। और वो क्या होते हैं कि वो आ, बहुत तेज तेज मूव करने लगते हैं, स्टार्ट मूविंग फास्टर। सॉरी, ये होता क्यों है? क्योंकि पहला पॉइंट, पार्टिकल्स गेन एनर्जी, और क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत तेज तेज मूव करने लगते हैं। ठीक है, समझ में आया? वाई मेल्टिंग हैपेंस? ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी गेन कर लेता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो है बहुत फास्ट मूव करने लगते हैं, और क्योंकि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक हो जाता है।
समझ में आया? बिकॉज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम वीकर। जब हम किसी भी पार्टिकल को हीट देंगे, उसको एनर्जी मिलेगी, तो उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होगा। जैसे कि जब हमने शुगर को हीट दिया, मतलब हीट किया और उसको एनर्जी मिली, तो जो शुगर के बीच का स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, जो बहुत टाइटली उसके पार्टिकल्स पैक थे, उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो वीक हो गया। ठीक है, जब वो वीक हो गया तो वो मेल्ट हो गई शुगर। समझ में आया? और जो उसके Yes, ma'am. पार्टिकल्स थे वो फ्रीली मूव करने लगे। ठीक है, तो ऐसे आई इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल क्या होगा? Ice into water. आइज इनटू वाटर। ओके, ओके, नाउ व्हाट इज अ मेल्टिंग पॉइंट? Melting point is a point in temperature where the solid turns into a liquid. अरे अरे, धीरे धीरे बताओ। अनमोल, आप बता रहे हो? Yes, ma'am. थोड़ा सा ऐसे बताओ कि मुझे समझ में आए। The temperature Ma'am, at which solid changes into liquid. मेल्टिंग पॉइंट पूछ रहे हैं हम। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट? 100 degrees is the melting point. हम्म Ma'am, 100 degrees is the melting point. Melting point is a fixed temperature at which a solid changes into liquid when heat is applied. मेल्टिंग पॉइंट वो होता है जब कोई एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे हमारा सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है। 100 डिग्री तो एक मेल्टिंग पॉइंट है ही। किसी अलग अलग चीजों का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। समझ में आया? तो मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होगी? द मेल्टिंग पॉइंट इज अ फिक्स्ड टेम्परेचर। कोई एक फिक्स्ड टेम्परेचर, किसी चीज का एक फिक्स्ड तापमान, आजकल टेम्परेचर को हिंदी में हम तापमान बोलेंगे, तो किसी चीज का एक फिक्स्ड टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड। कोई चीज का एक फिक्स्ड टेम्परेचर जिस पे हमारा सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए, उसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। समझ में आया? ma'am. हाँ। Yes, ma'am. हम्म सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है? समझ में आ Yes, रहा है? ma'am. Yes, ma'am. मेल्टिंग Yes, पॉइंट समझ में आया? yes, ma'am. Yes, ma'am. Melting melting point is the fixed temperature at which solid changes into liquid. ठीक है? When heat is applied, जब heat apply होती है तो when heat or pressure is applied. ठीक है? तो when solid is heated, its particle start gaining energy. ठीक है? ये तो बता ही चुके हैं कि जब सॉलिड को हीट किया जाता है तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनको एनर्जी मिलने लगती है, और उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो वाइब्रेट करने लगते हैं एट अ सर्टेन टेम्प। हाँ, स्पेस इंक्रीज होता है। क्या चेंजेस होता है? स्पेस इंक्रीज होता है। हाँ, स्पेस, इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो इंक्रीज हो जाता है, और उसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो
वीक हो जाता है। ठीक है, ठीक है। Yes, ma'am. मैम। समझ समझ में आ रहा है? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. एट अ सर्टेन टेम्परेचर द पार्टिकल गेट्स इनफ एनर्जी। जब एक ऐसा भी, जब बहुत वो हीट हो जाता है और एक ऐसा टेम्परेचर आता है जब जो पार्टिकल होता है उसको एनर्जी इनफ मिल चुकी होती है, मतलब उसको जितनी एनर्जी मेल्ट होने के लिए चाहिए उसको उतनी एनर्जी मिल चुकी होती है। तो वो क्या होता है कि उसका जो फोर्स होता है वो टूटने लगता है, मतलब वो जैसे अगर वो सॉलिड है तो वो मेल्टिंग अपनी शुरू कर देता है, मतलब वो मेल्ट होकर के लिक्विड बनना शुरू हो जाता है। जब सॉलिड को एक सर्टेन एनर्जी मिल जाती है तो वो सॉलिड से लिक्विड बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, एट अ ओके सर्टेन मैम। टेम्परेचर, किसी सर्टेन टेम्परेचर में उसको जब इनफ एनर्जी मिल जाएगी सॉलिड को, जब एक सर्टेन टेम्परेचर पे, मतलब उसको जितना टेम्परेचर चाहिए उतने पे जब उसको एनर्जी मिल जाएगी, इनफ एनर्जी जितनी उसको एनर्जी चाहिए, तो वो सॉलिड क्या होगा, सॉलिड स्टार्ट हो जाएगा मेल्टिंग में, मतलब लिक्विड बनने में। ठीक है, समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, at a certain temperature the particle gets enough energy to break the strong force of attraction। एक certain temperature पे जब उसको enough energy मिल जाती है तो उसका जो strong force of attraction है वो टूटने लगता है और वो solid से liquid में convert होने लगता है। ठीक है, समझ में आया? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, एनी ma'am. डाउट? No, ma'am. कोई चीज ऐसी जो ना समझ में आ रही हो? Ma'am, हाँ, No, ma'am. may I go to washroom? क्या? Ma'am, may I go to washroom? क्लास और होने के बाद। द स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। जब एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है, जितना भी उसका स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है उसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? जब एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट, जैसे ही कन्वर्ट होने लगता है, जब उसको एक सर्टेन टेम्परेचर मिल जाता है तो उसी पॉइंट को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट सबके समझ में आ गया? यस मैम। ओके, इसमें कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, No, ma'am. No, ma'am. एवरी सॉलिड हैज इट्स ओन मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, को जो जितने भी सॉलिड्स होते हैं सबका एक ओन मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, ठीक है, एवरी सॉलिड हैज इट्स ओन मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट इज अ फिक्स्ड टेम्परेचर। जो मेल्टिंग, एक तो पहली बात तो जो जितने भी सॉलिड्स होते हैं सबका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। Ma'am, 100 degrees Celsius. Ma'am, I said that. सबका अपना अपना होता है, जितने सॉलिड्स होते हैं सबका अपना एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, किसी का फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है।
ठीक है। हेलो, हेलो। Yes, ma'am. हम्म, समझ में आया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. सारे सॉलिड्स का अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। और इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सब्सटेंस, कौन से सॉलिड का कितना मेल्टिंग पॉइंट होगा वो उसके उसके सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैम हाँ, मैम मैम in my book I don't have matter topic. you have a matter topic. You have which board? You are in which board? Ma'am, CBSC. You must have D- topic. वो it may be from another name, किसी और नाम से होगा वो। Ma'am, NCERT. सेवेंथ एनसीईआरटी, देखो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज नाम से एक चैप्टर है, Yes, ma'am. उसी में होगा, देखना। No, ma'am, there is crystallization, physical change and characteristics of physical change, chemical change, characteristics of chemical change, chemical reaction, reactants and products, chemical equation, writing a chemical equation, balanced equation, word equation, unbalanced equation, balancing a chemical equation. है उसमें? No, ma'am. Ma'am, there are 4 chapters based on material. I checked all the 4 chapters, but I hadn't found any matter topic yet. You must have matter topic in any other chapter because it is in CBSC. ओके, तो इसको तुम पढ़ लो, और ये बहुत जरूरी टॉपिक है मैटर, ठीक है। और सबको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई डाउट इतने में? No, ma'am. ओके, एवरी सॉलिड हैज इट्स ओन मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट इज अ फिक्स टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। It's point in Okay, ma'am. temperature where a solid changes into a liquid when a pressure is applied. ओके, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सेंटेंस सब्सटेंस, ये एक सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा कि उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, ठीक है। ठीक है, Yes, ma'am. Okay, ma'am. समझ में आया सबको? यहाँ तक समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, वेट। नाउ sublimation, solid to gas. Anyone knows what is sublimation? Hmm? Sublimation And is the sublimation is the process by which a solid changes into gas. gas by solid. Directly. Ma'am, Sublimation is a can process by which a solid changes into gaseous form directly. Na? Yes, ma'am. Sublimation is a process in which solid changes directly into gas without becoming liquid. ठीक है। देखो, सब्लिमेशन क्या होता है, जिसमें एक सॉलिड changes solid directly.
ठीक है, सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस विदाउट बिकमिंग लिक्विड। समझ में आया? सब्लिमेशन में जो सॉलिड होता है वो डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में चला जाता है और लिक्विड में चेंज नहीं होता। ठीक है, ओके मैम। जैसे और ये क्यों होता है, हाउ इट हैपन, और ये कैसे होता है, हाउ इट हैपन, ये कैसे हुआ। ऑन हीटिंग पार्टिकल्स गेन अ लॉट ऑफ एनर्जी। जब हमने सॉलिड को हीट किया तो उसने क्या हुआ कि उसने बहुत ज्यादा एनर्जी गेन कर लिया। ठीक है, द ब्रेक फ्रीली कंप्लीटेड, द ब्रेक जो उसमें जो उन दोनों का ब्रेक था, बीच में जो उन लोग की बॉन्डिंग थी, वो कंप्लीटली फ्री हो गई और वो क्या हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, दे ब्रेक फ्री कंप्लीटली एंड टर्न इनटू गैस। उसको इतनी ज्यादा एनर्जी मिल गई कि उसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था और जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस था वो मतलब एकदम ब्रेक हो गया, कंप्लीटली ब्रेक हो गया और वो डायरेक्ट गैस बन गया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, किसी को पता है इसका एग्जाम्पल क्या होगा? हाँ, अनमोल, Ma'am, हेलो, can you repeat the question? कैम्फर, कैम्फर पता है क्या होता है? Yes, ma'am. श्रद्धा, आपका कैमरा ऑफ है, कैमरा ऑन करिए। मैम Yes. कपूर। हाँ, मैम कपूर। कपूर, हाँ, कैम्फर कप इज अ कपूर। और अब देखो, कैम्फर जो होता है, जब हम लोग कपूर जलाते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है और बिना सॉलिड में बदले वो जलने लगता है और वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो वो गैसियस फॉर्म में बदल जाता है। समझ में आया? वो वेपराइज होने लगता है ना, जैसे ही हम लोग उसको जलाते हैं उसमें से आग निकलती है और वेपराइज होने लगता है, ब्लैक ब्लैक कलर का धुआं निकलता है ना, ब्लैक वेपर्स जो निकलती हैं वो उसका गैसियस फॉर्म है। और वो जो सॉलिड होता है और डायरेक्ट उसमें से ब्लैक वेपर्स निकलती हैं और वो गैस में चेंज हो जाता है। ठीक है, यस मैम। Ma'am, हाँ, यस। is ammonium chloride also an example of this? एल्युमिनियम फॉयल, Ammonium chloride. अमोनियम क्लोराइड, मैम एलम फिटकरी। यस। मैम एलम इज एन एग्जांपल राइट? यस, नैप्थलीन बॉल, naphthalene ball is example of sublimation. यस मैम। ma'am. How? मैम with reaction to oxygen it slowly disintegrates into gases. Yes, yes. Ammonium chloride is also an example of sublimation. Iodine is example of sublimation. On heating, when we heat iodine, जैसे हम लोग आयोडीन को हीट करेंगे उसमें से पर्पल कलर की वेपर्स निकलने लगती हैं और वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, Ma'am, ठीक है। ma'am, can you take paper as an example? क्या चीज? Paper. नो, पेपर टर्न इनटू एशेस। हाउ पेपर कैन बी एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन? मैम मैम यस, क्या पूछ रहे हो बेटा? मैम एलम इज एन एग्जांपल ऑफ सबलिमेशन। यस, ओके। नॉन, यू ऑल गेट इट, सब्लिमेशन पता चल गया? यस Ma'am, मैम। हाँ, ma'am, in the question how it happens, what have you written on the first point? क्या चीज? हाउ इट Ma'am, how हैपेंस, हाँ, उसके में फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है? पार्टिकल्स गेन अ लॉट ऑफ एनर्जी।
जब पार्टिकल्स को बहुत ज्यादा एनर्जी मिल जाती है तो क्या होता है कि वो सॉलिड से गैस में चेंज हो जाते हैं, ठीक है, और उनका जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है। समझ में आया? Yes, ma'am. अब समझ में आ रहा है क्या लिखा है? Yes, ma'am. हाउ इट हैपेंस, सॉलिड टू गैस कैसे होता है, पार्टिकल्स गेन अ लॉट ऑफ एनर्जी, bond completely breaks and turn into gas. Okay, this is your first point and this is your second point. Okay, and examples are camphor, naphthalene ball. Ma'am, Yes, कौन बोल रहा है, बोलो, बोलिए। हाँ, an example. Pitकारी, alum. yes, 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 alum is example of sublimation. समझ में आया इतना? Yes, ma'am. Iodine can also be example of sublimation. And ammonium chloride also. Ammonium chloride. एलम एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया है क्या? No, ma'am. एलम कभी हो भी सकता है और कभी नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये एक सही एग्जाम्पल नहीं है, क्यों? क्योंकि जो सब्लिमेशन होता है उसमें हम लोग सॉलिड को डायरेक्टली चेंज करते हैं गैस में, ठीक है, और एलम जो होती है वो डायरेक्टली चेंज नहीं होती गैस में, ठीक है। Okay, ma'am. इंस्टेंट ऑफ मेल्टिंग इन वाटर इट डिकम्पोजेज इन स्ट्रॉन्ग, ये मेल्ट होने की जगह उसमें डिकम्पोज हो जाती है। ये कैम्फर और नैप्थलीन की तरह नहीं होती है, ठीक है, इसका प्रोसेस अलग हो जाता है। मतलब ये उसमें वाटर में डिकम्पोज हो जाती है और ये डायरेक्टली चेंज नहीं होती है, ये डिकम्पोज हो जाती है। एलम इज नॉट अ करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन। ओके, ओके, Yes, ma'am. एम Okay, ma'am. एम आई मेड माई सेल्फ क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ओके, ma'am. ओके, थैंक यू। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, सब्लिमेशन सबको समझ आ गया? Yes, ma'am. ओके, रिवर्स प्रोसेस, सॉलिड टू लिक्विड टू सॉलिड कैसे होगा, ठीक है। And freezing. लिक्विड टू सॉलिड, हाँ, फ्रीजिंग। व्हाट इज द, कुछ ऐसा डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन अगर आ गया, व्हाट इज द रिवर्स प्रोसेस? Ma'am, हम्म, ma'am, freezing point. Ma'am, when a liquid is put put in a low temperature. अनमोल प्लीज बी लाउड। हेलो, Ma'am, when we put a liquid in okay, I'll below tell you. its Okay, wait, I'll tell you. Reverse process are the changes of states that happen in the opposite direction when heat is added or removed. रिवर्स प्रोसेस वो होता है जब आपका कोई स्टेट आपका अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होता है, ठीक है। जैसे फ्रीजिंग, हम पहला एग्जांपल इसका फ्रीजिंग लेते हैं। Freezing is a process in which liquid changes into solid without loses its energy. एनर्जी इसमें जब देखो, जब लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाता है, जो लिक्विड जब आइस बनेगा या कोई भी लिक्विड जब सॉलिड में चेंज होगा तो वो एनर्जी अपनी लूज नहीं करेगा, ठीक है।
Freezing is a process in which a liquid ठीक है. Freezing is a process in which liquid changes into solid when it loses heat. जब लिक्विड में जब लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है? एनर्जी क्या होती है? लूज. लूज हो जाती है. ठीक है. हाउ इट हैपेंस? समझ में आ रहा है सबको? यस मैम. कोई डाउट? No, ma'am. कोई No, ऐसी ma'am. चीज जो अभी तक ना समझ में आई हो? नो मैम. ठीक है. अब देखो, जब लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है तो पहले लिक्विड कूल होता है, पहले लिक्विड ठंडा होगा. पार्टिकल्स लूज एनर्जी एंड मूव स्लोली. पार्टिकल अपनी एनर्जी लूज करते हैं और धीरे धीरे मूव करने लगते हैं. दे बिकम क्लोजर एंड बिकम टाइटली पैक्ड. अब देखो, जो लिक्विड होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं ना. ये हमारा लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड स्टेट है. ठीक है. और जब ये सॉलिड बनने लगता है, जब ये सॉलिड में कन्वर्ट होने लगता है तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास पास आ जाते हैं और टाइटली पैक्ड हो जाते हैं. ठीक है. समझ में आया? यस पार्टिकल्स मैम. पार्टिकल्स लूज एनर्जी एंड मूव स्लोली. धीरे धीरे ये धीरे धीरे ये मूव करते हैं और अपनी एनर्जी क्या करते हैं? लूज करते हैं. दे बिकम क्लोजर. जैसे ये सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, ठीक है, ये बहुत दूर दूर हैं. अब ये जब लिक्विड टू सॉलिड बनने लगता है तो इनके जो पार्टिकल्स हो जाते हैं वो बहुत पास पास आने लगते हैं. ठीक है. दे दे कम क्लोजर एंड टाइटली पैक्ड. अब जैसे कि सॉलिड होता है, उसमें उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो ये टाइटली पैक्ड होने लगते हैं और सॉलिड लिक्विड बन जाता है. ठीक है. समझ में आया? यस मैम. कोई चीज ऐसी जो ना समझ में आ रही हो? No, ma'am. सॉलिड लिक्विड सॉलिड में कैसे कन्वर्ट हुआ ये समझ में आ गया? यस मैम. Yes, ma'am. ठीक है. Can you please wait? I am noting down. I joined right now after a few minutes. My tab's battery was ended. ओके. ठीक है. तो ये कैसे हुआ? लिक्विड इज कूल्ड. पहले लिक्विड ठंडा होता है, उसके बाद पार्टिकल्स लूजेस इट्स एनर्जी
एंड मूव क्लोजर। मैंने बताया ना, इसकी एनर्जी लूज होती है, जैसे लिक्विड की एनर्जी लूज होगी और उसके बाद वो पास आने लगेंगे, ठीक है, और धीरे धीरे पास आएंगे। लूज एनर्जी एंड मूव स्लोली। समझ में आया? दे कम क्लोजर एंड बिकम टाइटली पैक्ड। वो धीरे धीरे पास आते हैं और टाइटली पैक्ड हो जाते हैं, जैसे कि सॉलिड्स के मॉलिक्यूल बहुत टाइट होते हैं वैसे ही। और फिर सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में जो लिक्विड होता है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। समझ में आया सबको? Yes, ma'am. बोल श्रद्धा, Yes, ma'am. आली और Yes, ma'am. गेटिंग। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और आप लोग का नाम क्या है? रमशा। Yes, ma'am. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. लिक्विड सॉलिड में कैसे चेंज हुआ? Yes, ma'am. लिक्विड सॉलिड में कैसे चेंज हुआ, समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, आगे बढ़े। Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. नाउ कंडेंसेशन। वेट, नॉट कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कैसे? decomposition. Now gas to solid. Okay. अब जैसे लिक्विड सॉलिड में चेंज हुआ था, वैसे गैस लिक्विड में चेंज होगी, ठीक है। Yes, ma'am. गैस सॉलिड में चेंज होगी। गैस को सॉलिड में चेंज होने के प्रोसेस को बोलते हैं डीकम्पोजिशन। ये तुम लोगों की बुक्स में है? Yes, ma'am. Ma'am, gas changes to liquid, right? Gas changes to solid is known as decomposition. Am I clear? Yes, ma'am. Decomposition is a reverse process of sublimation in which gas changes directly into solid without becoming a liquid. ठीक है, तो हम लोगों ने सब्लिमेशन में क्या सीखा कि ओके, यहाँ से हम लोग कल शुरू करते हैं। आप लोग की क्लास ओवर होने का टाइम हो गया है, राइट? Yes, ma'am. फ्रीजिंग तक आप लोगों को समझ में आया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. आज जितना पढ़ाया उतना समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो कल हम लोग डिकम्पोजिशन से स्टार्ट करेंगे, गैस टू सॉलिड, Okay, ma'am. ठीक Okay, है। ma'am. आज Okay, ma'am. जितना पढ़ाया उतने में कोई डाउट? No, ma'am. No, ma'am. अगला क्या? ठीक है। मैम हाँ मैम हाँ, मैम decomposition does the process loses energy? डिपोजिशन है। Yes, ma'am. Does this loses energy? नो, अरे एक सेकंड वेट। हेलो हेलो, पूर्वी, हाँ वो इन लोग से एनरोल करने के लिए बोल देना क्लास में। ठीक है। आप लोग किसने किसने एनरोल नहीं किया है क्लास 7th? अनमोल, अनमोल Yes, ma'am. आपने एनरोल किया है? Yes, ma'am. मैंने जनवरी से एनरोल कर रखा है. ओके, नाजरीन आपने किया है? Yes, ma'am. रमशा, Yes, ma'am. ओके, श्रद्धा, Yes, ma'am. ठीक है। और ये लास्ट में कौन है? वरुण्या, आपने एनरोल किया है? Yes, ma'am. ठीक है, तो आज जितना पढ़ाया उतना आप लोगों को समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, तो ma'am. अब हम लोग इसके आगे कल शुरू करेंगे, ठीक है। अगर आज जितना मैम? पढ़ाया उतने में कोई डाउट? No, ma'am. Ma'am, हाँ, ma'am. In next class we will continue the deposition. yes, we will continue with the deposition. Yes. Okay, thank you. Thank You all can leave. Good evening, ma'am. Good evening. Bye. Bye. Class Good 7. evening, ma'am. Bye, ma'am. Bye. Bye, ma'am. हाँ, श्रद्धा लीव, ओके, वेट।